अमेरिका की पहली मिसाइल गिरते ही अरब देशों में लगेगी आग। ईरान के करीबी दोस्त देश को क्यों सता रहा है डर। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ता है तो वहां अमेरिका अपने हमलों को शुरू करता है तो इजराइल हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए उनके देश के ढांचे पर हमला कर सकता है। लेबनान को डर है कि अगर ईरान पर हमले शुरू होते हैं तो वहां के हालात बिगड़ते हैं तो इजराइल उसके ऊपर हमले कर सकता है। लेबनान के विदेश मंत्री ने 24 फरवरी को एक बयान दिया और कहा कि अगर ईरान के साथ तनाव बढ़ता है तो इजराइल उनके देश को ढांचे पर हमला कर सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने ईरान के समर्थन वाले संगठन हिजबुल्लाह पर अपने हमले तेज कर दिए। अमेरिका ईरान तनाव के बीच लेबनान की सेना ने आरोप लगाया कि इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में उस जगह के पास गोलीबारी की जहां वो नई चौकी बना रही थी। सेना ने कहा कि उसने अपने जवानों को जवाबी फायरिंग के आदेश दिए। लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ रज्जी ने जेनेवा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संकेत ये मिल रहे हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो इजराइल बहुत बड़े हमले कर सकता है। इसमें एयरपोर्ट जैसे अहम ढांचे भी शामिल हो सकते हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में दिया गया है जब अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सेना की बड़ी तैनाती की है, जिससे ये लगता है कि वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ लंबा सैन्य अभियान चलाने को तैयार है। लेबनान के विदेश मंत्री रज्जी ने कहा कि हम कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं कि अगर जवाबी कार्रवाई भी हो तो लेबनान के आम नागरिकों के ढांचे को निशाना न बनाया जाए। लेबनान के मंत्री ने साफ कहा कि यह युद्ध हमारा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर यह बात की और उन्होंने कहा कि लोगों को डर है कि घटनाओं की एक कड़ी शुरू हो सकती है। पहले अमेरिका ईरान पर हमला करे, फिर हिजबुल्लाह इजराइल पर जवाबी हमला और उसके बाद इजराइल की ओर से बड़ा हमला हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहा गया कि उन्हें उम्मीद है कि हिजबुल्लाह किसी नए संघर्ष में शामिल नहीं होगा और लेबनान को और तबाही से बचाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें चेतावनी मिली है कि अगर हिजबुल्लाह ने हस्तक्षेप किया तो इजराइल ढांचे पर हमला कर सकता है। हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। लेबनान पर इजरायली हमले नवंबर 2024 में हुए युद्ध विराम के बावजूद इजराइल लेबनान में हमले करता रहा है। ये युद्ध विराम ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ 1 साल से ज़्यादा तक चली लड़ाई को रोकने के लिए हुआ था। इजराइल आमतौर पर कहता है कि वो हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। पिछले शुक्रवार भी इजराइल ने पूर्वी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और दक्षिण में फिलिस्तीनी संगठन हमास से जुड़े ठिकानों पर घातक हमले भी किए थे। शनिवार को हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि उसके 8 लड़ाके मारे गए हैं और उसने बदला जारी रखने की कसम खाई। उसके नेता नईम कासिम ने पिछले महीने ये कहा था कि अगर तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी पर हमला होता है तो इसे हिजबुल्लाह पर हमला ही माना जाएगा। बता दें कि सोमवार को अमेरिका ने अपने दूतावास जो लेबनान की राजधानी बेरूत में है वहां से गैर जरूरी कर्मचारियों को देश छोड़ने के आदेश दिए थे। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि ईरान के साथ संभावित संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। मंगलवार को लेबनान की सेना ने कहा कि वो दक्षिणी सीमा पर एक नई निगरानी चौकी बना रही थी और तभी उस इलाके में इजराइल की तरफ से गोलीबारी की गई। सेना ने कहा कि कमांड ने आदेश दिया कि चौकी को मजबूत किया जाए, वहीं डटे रहें और जवाबी फायरिंग भी करें। दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने कहा कि उसने देखा कि लेबनानी सैनिक बिना पहले से तालमेल किए उसकी सेना के पास चौकी बना रहे थे और उसने उन्हें रुकने को भी कहा। सेना के बयान में कहा गया कि जब हमारी बात का जवाब नहीं मिला तो काम रोकने के लिए चेतावनी स्वरूप गोलीबारी की गई है।